हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे अभी इस वीडियो में, एंड बाकी के जो पार्ट्स होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बहुत सारे वीडियो के फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में हम जो हमारा एनसीईआरटी का जो पहला पेज है, या फिर आप कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे और बहुत सारी जो चीज़ें होंगी इसमें आएंगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जिस तरह चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, तो इसका क्या मतलब होता है। लाइफ मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ के बारे में अगर आप बता रहे हैं वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो जो चीज़ें लिविंग है उसके लिए हम यहाँ पे लाइफ का यहाँ पे वर्ड यूज़ करने वाले हैं एंड प्रोसेसेस। तो जो प्रोसेसेस लिविंग को लिविंग बनाती है उसी बेसिस पे यहाँ पे नाम रखा गया है लाइफ प्रोसेसेस। तो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं वो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग्स जो होते हैं उनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, अगर हम जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस मिलकर क्या करते हैं, उस चीज़ को लिविंग बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि लिविंग होता क्या है। तो लिविंग क्या होता है, जो चीज़ क्या है, अलाइव है। मतलब कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है थिंग्स विच आर अलाइव एंड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो चीज़ें क्या है, अलाइव है, जीवित है यानी जिंदा है, आप उन्हें चलते फिरते देख रहे हैं। मतलब एक कॉमन क्या होता है उनमें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जो जीवित चीज़ें हैं, जो अलाइव चीज़ें हैं, वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली क्या करेगी, मूव करेगी। इसके अलावा क्या होता है कि वो ग्रो भी करते हैं, साथ में और भी इसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये आपको क्या करती है, किसी नॉन लिविंग थिंग से किसी लिविंग को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है। तो लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है थिंग्स विच आर अलाइव, तो जो चीज़ें क्या है, जीवित है या जिंदा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि लिविंग है, क्योंकि जो लिविंग थिंग्स होती है वो कुछ कैरेक्टर्स को शो करती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या हो सकते हैं। तो पहली हमारी यहाँ पे कैरेक्टर क्या है कि दे कैन ग्रो। वो क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मतलब क्या होगा, जैसे कि आपने पौधों को देखा होगा, आप बीज डालते हैं और वो बीज क्या करता है, फिर जर्मिनेट करके एक प्लांट बनता है। और अगर ये किसी प्लांट से ट्री बन जाता है तो आपको इसमें क्या मतलब ग्रोथ में आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक सीड से किस तरह से, मान लीजिए ये सीड है, ये सीड क्या हुआ, ये ग्रो करके आपका एक प्लांट बनाया। ये प्लांट फिर बाद में ग्रो करके आपका क्या बनाएगा, एक बड़े से ट्री में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि एक छोटे से सीड से आपको प्लांट मिल रहा है, देन ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपके ट्री में बदल जा रहा है। तो आपको इसमें विजिबल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। मतलब जो ग्रोथ हुई है इस बारे में आप जान पा रहे हैं कि किस तरह से छोटे से ये बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। तो दे कैन ग्रो, इसके साथ ही क्या है, सेकंड में हमारा दे कैन मूव, वो मूव भी करते हैं। तो प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, मूवमेंट होती है। जैसे कि ये मूवमेंट किस तरह की होगी कि इनमें डिफरेंट जो भी टिश्यूज पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे कि अगर आप जड़ में पानी डालते हैं, इसमें इनके रूट्स में अगर आप पानी डाल रहे हैं तो ये क्या करेंगे, आपने कहाँ डाला, इसके जड़ में पानी डाला है, लेकिन ये क्या करते हैं, पौधे इसे ऊपर तक क्या करते हैं, ले जा सकते हैं। मतलब आपने यहाँ पे H2O यानी कि जल डाला, पानी डाला, और ये क्या करते हैं, पूरे जो प्लांट बॉडी है उसमें ये सर्कुलेट करते हैं। तो उनमें क्या हो रही है, मूवमेंट भी होगी। तो मूवमेंट आपको जरूरी नहीं है कि बाहर से भी देखने को मिले, ये इंटरनल मूवमेंट भी क्या होती है, इनमें होती है। लेकिन वहीं अगर आप ह्यूमंस को लेते हैं तो ह्यूमंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको कुछ चीजें यहाँ पे लिख के भी दिखा रही हूँ या फिर समझा रही हूँ, तो ये क्या है, एक तरह का मूवमेंट है। या फिर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ये भी क्या होता है, एक मूवमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, लिविंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि वो मूव करते हैं, वो खुद से क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड हमारा क्या है, दे कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब कि जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या होता है, आगे भी और अपनी ही जैसे स्पीशीज को क्या करते हैं, फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन होगा, ये साथ में क्या होगा, दे कैन रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बाहर से अगर कोई स्टिमुलस मिलता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई टच करता है या पिंच करता है, तो आपको तुरंत ही क्या पता चलता है कि आपको किसी ने टच किया या फिर
पिंच किया, तो उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे। हो सकता है कि पिंच करने से आपको दर्द हुआ हो, तो ये एक तरह से क्या है, उसका रिस्पॉन्ड आता है कि पिंच करने से आपको दर्द हुआ, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जब भी आप देते हैं तो उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। या फिर अगर हम प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो अगर ये सीड को अगर मैं मिट्टी में नहीं डालूं तो ये क्या होगा, ग्रो नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं इसे मिट्टी में डालती हूँ तो इसे पता है कि जैसे ये मिट्टी में जाएगा, इसे वाटर मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे एंड सनलाइट अगर मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। मतलब यही हुआ कि जब भी आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई बाहर से मिल रही है तो आप उसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए, यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलते ही वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव कॉन्शियसनेस। मतलब ये हुआ कि आप हर चीज के लिए क्या है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि कब आपको क्या करना है, किस तरह से कब रिएक्शंस देना है, अगर बाहर ठंड है तो आपको क्या करना है। तो इस तरह से आप में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है। हर तरह की चीजें आप में कॉन्शियस लेवल पे क्या होती है, आप में पहले से मिली हुई है। तो लिविंग थिंग्स के पास क्या होता है, कॉन्शियसनेस भी होगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलते ही रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, मूव करेंगे एंड ग्रो भी करेंगे। तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेजर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो विजिबल होते हैं या फिर जिसे आप क्या करते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे क्या किए, देखे। अब हम बात करते हैं कि ये जो लिविंग थिंग्स है इनमें क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस है, तभी ये क्या है, लिविंग है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस एक्चुअली में होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिखा द प्रोसेस, ये आपका क्या है, डेफिनेशन है। तो प्रोसेस ये क्या है, ये एक प्रोसेस है विच टुगेदर परफॉर्म टू मेंटेन देयर सर्वाइवल। तो ये क्या होता है इसमें, टुगेदर मतलब कि एक साथ इसमें क्या होता है, ये एक फंक्शन देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एक साथ मिलकर क्या करेंगे, ये मेंटेन देयर सर्वाइवल एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेसेस आपकी बॉडी में चल रहे हैं, जैसे ब्रीदिंग का काम चल रहा है, आप खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है, ठीक है, एंड सेम टाइम पे आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है, आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो ये सब क्या है, सारे प्रोसेसेस एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके पूरे बॉडी को आपके सर्वाइवल के लिए मेंटेन रखे हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अगर खराब हो जाए, मान लीजिए आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाए, तो आप क्या होंगे, आप मर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि किसी एक के कोऑर्डिनेट टूटने से क्या हो रहा है, आप मर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सारे मिलकर जब काम करते हैं तो वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। लेकिन उनमें से अगर कोई भी एक काम करना बंद कर दे, अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो आप भी क्या हो सकते हैं, आप मर सकते हैं। तो ये होता है कि ये कोऑर्डिनेट वे में काम करेंगे। बहुत सारे प्रोसेसेस जब एक साथ कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी सिस्टम। तो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी ये क्या है, जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे प्रोसेसेस, मतलब मल्टीपल यहाँ पे प्रोसेसेस हम देखेंगे, वो एक साथ एक यूनिट में काम कर रहे हैं, जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका मतलब यही होता है। एंड इसके अगर एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे हर एक एग्जांपल के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है कि जो पूरा जो लाइफ प्रोसेसेस है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति जिंदा है, कोई पर्सन अगर जिंदा है तो क्यों जिंदा है और उनमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई एक पर्सन जो है वो जीवित रहता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में क्या है, पहला हमारा है न्यूट्रिशन। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन में अगर बात करते हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो न्यूट्रिशन इसे ही कहते हैं कि इनटेक ऑफ फूड। आप क्या कर रहे हैं, फूड को इंटेक कर रहे हैं एंड यूज इट फॉर एनर्जी। तो आप किस लिए यूज कर रहे हैं, फूड का यूज यहाँ पे हो रहा है एनर्जी के लिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या आ गया कि फूड को लेना और साथ में उस फूड को एनर्जी के लिए यूज करना। देन बी हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस। तो जैसे कि आपने क्या किया है, खाना तो खाया है, और जब आप खाना खाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जिसे कि सिंपल फॉर्म में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है।
और जब ये सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं तब इसे कौन ले जाता है, ये ब्लड वेसल के थ्रू क्या करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उनके सेल में जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है इन्हें क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इन्हें पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वेन्स एंड आर्टरीज चाहिए, और इन्हें पंप कौन करता है, हमारा हार्ट। तो जैसे ही ये सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो है हमारे ब्लड में जाएंगे तो इसे क्या किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमें खाने से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं, हमारे खाने में। इसके साथ ही हमारे जो गैसेस है लाइक ऑक्सीजन जो है हम अपनी नाक से लेते हैं, तो इसे भी क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, हमारा ब्लड एंड हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये ज़रूरी होता है हमारे लिए। उसके बाद से क्या करेंगे आप, रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन क्यों किया जाता है, एक्चुअल मीनिंग जो होता है रेस्पिरेशन का वो इसलिए होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी खाना आप खाते हैं उससे अगर एनर्जी बनाना है तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो आपके ग्लूकोज को, यानी कि जो सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है हमारा जो ग्लूकोज है उसे किस में तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो एनर्जी है, एंड इसके साथ कुछ वाटर भी बनता है। तो ये हम आगे देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन का क्या पर्पस है कि जो भी न्यूट्रिएंट आपने मतलब जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस हुआ है, आपने जो भी फूड लिया है, डाइजेस्ट किया है, अब उसकी एनर्जी में उसे कन्वर्ट करने की बारी है, तो हम रेस्पिरेशन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन चाहिए और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे हमें बॉडी के बाहर निकालना होता है। तो ये रेस्पिरेशन का मेन पर्पस होता है कि फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ O2 टू रिलीज एनर्जी प्लस CO2, एंड इसमें वाटर भी बनता है। तो ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन का। तो ये हमारा एग्जांपल है लाइफ प्रोसेसेस का, तो इसमें एक्सक्रीशन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो फूड अंदर लिया है, इनटेक जिस फूड का किया है उसमें से आपको कुछ वेस्ट भी मिल रहा है, तो जो वेस्ट है उनका एक्सक्रीशन करना ज़रूरी है। साथ ही जब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमें वहाँ पे CO2 मिलता है। कब, जब हम एनर्जी बनाते हैं उस वक्त क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, रिलीज होता है। तो इसे भी क्या करना होता है, हमारे सेल के, हमारे टिश्यूज से बाहर निकालना होता है। तो CO2 भी क्या होता है, हमारा वेस्ट में आता है। तो CO2 का रिमूवल हो गया, या फिर जो भी आपने चीज़ें खाई है तो उन्हें भी क्या करना है, शरीर के बाहर निकालना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। मतलब कि कोई स्पीशीज है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर टाइगर की बात करते हैं या फिर लायन की, तो वो क्या होते हैं, कार्निवोर होते हैं, यानी कि वो अपने से छोटे जानवरों को मार कर यहाँ पे खाते हैं। तो वो अगर छोटे जानवर मान लीजिए नंबर में 5 है, अगर 5 ही छोटे जानवर है और वो जो लायन है वो उस 5 को खा लेता है, तो फिर उसे खाना नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या जरूरी है कि हर स्पीशीज क्या करे, आपस में रिप्रोड्यूस करे, और जिसकी वजह से क्या है, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो इस तरह से क्या होगा, जो फूड चेन जो हमारा है वो बना रहेगा। तो अगर हिरन है और जो शेर है, तो दोनों को रिप्रोड्यूस होना जरूरी है, ताकि क्या कर सके, यहाँ पे बैलेंस बना रहे हमारे इकोसिस्टम में। तो सबकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, इसीलिए हमें रिप्रोडक्शन की भी यहाँ पे नीड होती है। तो ये हमारे बेसिक यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स है जो किसमें आते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। इन्हीं सब प्रोसेसेस से जो हमारी बॉडी है वो क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। अगर इनमें से कोई किसी में भी एक में प्रॉब्लम है तो वो हमारे लिए क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कई केसेस में आप क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग यही होता है कि लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे प्रोसेस कोऑर्डिनेट वे में एक साथ मिलकर काम करते हैं, किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए और उनके नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, फूड चाहिए, और फूड के फॉर्म में आप क्या लेंगे, एनर्जी। इन जितने भी प्रोसेसेस है इनके लिए आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, काम है, तो इनके लिए आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दीज प्रोसेसेस। तो इन सब प्रोसेसेस के लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगी, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से। तो यहाँ पे लिखा which comes from outside of the body of the organisms। तो ये कहाँ से आता है, outside the body of the
ऑर्गेनिजम्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खाना हम खाते हैं वो बाहर से खाते हैं, हम खुद से नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड है, अपना जो खाना है वो खुद से बनाते हैं। लेकिन इसमें भी क्या कंडीशन होती है कि वो जब उस फूड को बनाते हैं तो उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी उनको सन से मिलती है। तो वो सन एनर्जी को यहाँ पे फूड के फॉर्म में बना के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। फिर जब हम उस प्लांट को उस प्लांट से जितने भी सोर्सेज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जब आप उन्हें खाते हैं तो उनसे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी कौन बनाता है? हमारी जो बॉडी है वो बनाती है। तो किस प्रोसेसेस है? इन्हीं प्रोसेसेस से क्या होता है, जो फूड होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और फिर उस एनर्जी का यूज भी किस में होता है? इन्हीं सब जो प्रोसेस है इनमें ही होता है। तो ये होता है आपका पूरा जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसका क्या डेफिनेशन होता है। एंड इसमें जो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं आपके बुक में भी है, तो आपको यही सब पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी यहाँ पे है, लाइक जैसे ट्रांसपोर्टेशन है तो आप ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे प्लांट में कैसे होता है। देन फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना है कि प्लांट्स अपना जो फूड है वो किस तरह से बनाते हैं। तो इन सबको हम सेपरेट वीडियो में एक एक करके देखते जाएंगे। और इसके बाद से हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें सबसे पहला क्या आता है? न्यूट्रिशन। खाना यहाँ पे सबसे ज़रूरी है। जब तक खाना नहीं होगा तब तक क्या होगा? ये सारे प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। सो अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।